रेखा सिंह स्वागत करती हूँ आपका आपके अपने YouTube चैनल केआर स्टडीज हब पर। फ्रेंड्स, आज हम बिहार सरकार की इम्पोर्टेंट स्कीम्स और प्रोग्राम्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, जो भी फ्लैगशिप प्रोग्राम्स बिहार सरकार के करंट में चल रहे हैं उनके बारे में जानेंगे। फ्लैगशिप स्कीम, ठीक है। देखिए, ये जो टॉपिक है वो आपका 66th प्री के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्लान्स एंड पॉलिसी से गवर्नमेंट की क्वेश्चंस आते हैं प्री में। उसके बाद मेंस जो लिखने जाएंगे स्टूडेंट 65th के लिए, उनके लिए भी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब तक करंट की प्लान्स एंड पॉलिसीज स्कीम्स प्रोग्राम्स को आप मेंशन नहीं करते हो आंसर्स में, तो आपका आंसर इफेक्टिव नहीं होता है। जैसे इन्वायरमेंट का क्वेश्चन आया है तो उसमें जल जीवन हरियाली मिशन को इंक्लूड कीजिए। ठीक है, गर्ल्स एम्पावरमेंट के लिए कोई क्वेश्चन आया है तो उसमें कन्या उत्थान जो योजना है बिहार सरकार की उसको इंक्लूड करिए। तो इस तरह से प्लान्स एंड पॉलिसीज को, जो सरकार के इनिशिएटिव्स हैं उनको इंक्लूड करने से आपका आंसर अच्छा बन जाता है और आपके मार्क्स उसमें बढ़ जाते हैं। उसके बाद जो स्टूडेंट 64th इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनके लिए भी ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि डिफरेंट प्लान्स एंड पॉलिसीज का जो बिहार सरकार की है जो करंट में चल रही है उनके बारे में उन्हें मालूम होना चाहिए, क्योंकि बोर्ड मेंबर्स पूछ सकते हैं। फाइन, तो ये तीनों के लिए ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 10 से 12 स्कीम्स में आज लेकर आई हूँ, ध्यान से इसको समझिएगा फ्रेंड्स, और कोई डाउट हो तो फिर कमेंट सेक्शन में आप डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। सबसे पहली स्कीम है आपकी बिहार मुख्यमंत्री विदेश विशेष सहायता योजना। बिहार मुख्यमंत्री विशेष सहायता योजना, देखिए इसको 6 अप्रैल 2020 को स्टार्ट किया गया है। बिहार गवर्नमेंट हैज लॉन्च दिस स्कीम ऑन 6 अप्रैल 2020। ठीक है, अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम में क्या है, स्टेट गवर्नमेंट इस जो बिहार सरकार है वो फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराएगी। जो लाखों, देखिए जो मजदूर थे, जो वर्कर्स थे, लॉकडाउन के दौरान जो दूसरे शहरों में राज्यों में जो फंस गए, नहीं बिहार पहुंच पाए, तो उनके लिए बिहार सरकार ने इस स्कीम को 6 अप्रैल 2020 को लॉन्च किया था। द अमाउंट ऑफ रुपीज 1000, 1000 रुपये हर जो माइग्रेंट लेबर है, वर्कर है जो दूसरे राज्यों में फंस गया है, उसको ट्रांसफर किए जाएंगे डायरेक्टली इनटू द बैंक, उसके बैंक अकाउंट में, ऑफ मोर देन, देखिए 1.03 लाख माइग्रेंट वर्कर्स को पैसे प्रोवाइड कराए जाएंगे इस स्कीम के तहत। ठीक है, दिस स्कीम अमाउंट ऑफ रुपीज 1000 ईच, देखिए जो 1000 रुपीज का अमाउंट है, 1000 रुपए जो दिए जाएंगे, इज गिवन टू द ईच बेनिफिशियरी फ्रॉम द चीफ मिनिस्टर रिलीफ फंड। कहाँ से दिए जाएंगे ये पैसे, चीफ मिनिस्टर का जो रिलीफ फंड है उसमें से ये पैसे ट्रांसफर किए जाएंगे। 1000 का जो अमाउंट है हर वर्कर को जो दूसरे राज्यों में फंस गया है, जो बिहार का है, उसका जो रेसिडेंस है वो बिहार का है। एलिजिबिलिटी क्या होगी इसके लिए, देखिए जो भी इंसान है जो जो इसके लिए अप्लाई करेगा, वो सबसे पहले तो परमानेंट रेसिडेंस होना चाहिए, रेसिडेंट होना चाहिए बिहार का। बिहार में मतलब वो रहने वाला, उसका आधार बिहार का होना चाहिए, आधार लगेगा इसमें, डॉक्यूमेंट्स, क्योंकि इसका ऑनलाइन एप्लीकेशन इसके लिए भरवाई जा रही है। बैंक अकाउंट उस बंदे का किसी भी बैंक ब्रांच में, बिहार के किसी बैंक ब्रांच में उसका अकाउंट हो सकता है। ठीक है, बस इतनी सी एलिजिबिलिटी, अगर ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो मीट करता है तो उसको 1000 रुपये ट्रांसफर कर दिए जाएंगे, ताकि वो जहां भी है आराम से अपना गुजर बसर वहां कर सके। ओके, उसके बाद देखिए ये आपका बिहार कोरोना तत्काल सहायता ऐप। देखिए ये एक ऐप बनाया है बिहार डिजास्टर मैनेजमेंट डिपार्टमेंट ने। आपदा का जो डिपार्टमेंट है, आपका मैनेजमेंट डिपार्टमेंट है बिहार डिजास्टर, उसने ये ऐप बनाया, बिहार कोरोना तत्काल सहायता मोबाइल ऐप। देखिए इज लॉन्च्ड, ये स्मार्टफोन यूजर्स के लिए है ना, ऑल द, देखिए जिनके पास भी स्मार्टफोन है, एंड्रॉयड फोन्स हैं, इस ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं गूगल प्ले स्टोर से। विया दिस ऐप पीपल कैन रजिस्टर, देखिए इस ऐप की मदद से ही जो लोग हैं वो रजिस्टर कर सकते हैं, सीधा फाइनेंशियल जो राशि है उनको 1000 रुपए की मिल जाएगी। लॉकडाउन में देखिए बहुत समस्या हो रही थी, क्योंकि बिहार सरकार ने फॉर्म भरने के लिए कहा था। पहली वाली जो ऐप थी विशेष सहायता ऐप, उसमें फॉर्म भरवाए जा रहे थे ऑनलाइन और आधार मांगा जा रहा था उसमें, उसके बाद 1000 रुपए ट्रांसफर किए जा रहे थे। बट अब लोगों को नेट नहीं चल रहा है, कहीं उन्हें साइबर कैफे जाने पड़ रहा था, ऑनलाइन फॉर्म फिलिंग में दिक्कत हो रही थी, इसलिए फिर बिहार सरकार ने ये तत्काल सहायता ऐप लॉन्च किया, जिसकी मदद से लोग अपने फोन में ही, ठीक है,
एक फॉर्म फिल करेंगे, उसके थ्रू उनको 1,000 रुपए ट्रांसफर कर दिए जाएंगे डीबीटी मोड के थ्रू, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर। असिस्टेंट अमाउंट बी ट्रांसफर्ड डायरेक्टली इनटू देयर बैंक अकाउंट, उनके बैंक अकाउंट में सीधे 1,000 की जो राशि है वो चली जाएगी। ठीक है, दिस हैव बेसिकली प्रोवाइड बेनिफिट टू दोज वर्कर्स, ये उन वर्कर्स और नीडी पीपल्स के लिए जो बाहर फंसे हुए हैं लॉकडाउन के दौरान, जो बिहार राज्य के ही वर्कर्स हैं, माइग्रेंट लेबरर्स हैं। ठीक है, तो इस तरह से आई होप इट इज क्लियर। उसके बाद आपका बिहार मुख्यमंत्री वृद्धाजन पेंशन योजना। ठीक है, ये 1 अप्रैल 2019 को ये स्कीम लॉन्च हुई थी, पर अभी भी ये वहां चल रही है बिहार में, इट इज स्टिल रनिंग। ठीक है, इसमें क्या है, ऑल द सीनियर सिटीजन, देखिए जो सारे सीनियर सिटीजन हैं, जो वृद्ध जन है आपके 60 साल से ऊपर और 79 के बीच, 60 से 79 के बीच में जो एडरलीज हैं, जो बुजुर्ग लोग हैं, उनको 400 रुपए पर मंथ देगी बिहार सरकार एज अ पेंशन। ये पेंशन योजना है। ठीक है, कई कबार उनके बच्चे उन्हें सपोर्ट नहीं करते, तो उसके लिए बिहार सरकार ने इनिशिएटिव स्टार्ट किया बाई अब द, और जो 80 साल से बड़े होंगे उनको 500 रुपए पर मंथ मिलेंगे। ओके, 500 पर मंथ। ऑल द एल्डर वंस, देखिए जो सारे एडरलीज हैं, जो बुजुर्ग हैं, वो किसी भी कास्ट से बिलोंग करें, क्रीड कुछ भी हो, रिलीजन धर्म कुछ भी हो उनका, वो इस पेंशन स्कीम के लिए एलिजिबल हैं, बट 60 साल से ऊपर होने चाहिए। धर्म, जाति, रंग, रूप, ये कुछ नहीं देखा जाएगा, उन सबको ये पेंशन बिहार सरकार प्रोवाइड कराएगी। पीपल हु आर नॉट गेटिंग, देखिए इसमें एक और शर्त है कि जो बुजुर्ग हैं वो और किसी पेंशन के तहत पेंशन ना ले रहे हो, जैसे प्रीवियस रनिंग कोई स्टेट की, सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी स्कीम के तहत अगर वो पहले से पेंशन ले रहे हैं, तो उन्हें ये बिहार मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना के तहत पेंशन नहीं दी जाएगी। ठीक है, देखिए बिहार सरकार ऐसा करने वाला पहला राज्य बना है भारत में, क्योंकि देखिए और जो राज्य हैं वो या तो डिवाइड करके देते हैं, या तो पेंशन देंगे विडोज को, जो विधवा हैं, जो बुजुर्ग विधवा हैं उनको पेंशन देते हैं, या एससी एसटी को कैटेगरी में डिवाइड करके मतलब पेंशन देते हैं। पर बिहार ऐसा एक राज्य बना है जो विदाउट कैटेगराइजिंग द ओल्ड पीपल को उनका डिवाइड ना करके उनको सबको पेंशन देने की बात की है और दे भी रहे हैं। उसके बाद बिहार मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता योजना। ठीक है, अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत स्टेट गवर्नमेंट फाइनेंशियली मदद करेगी अनएम्प्लॉयड यूथ को जॉब ढूंढने के लिए, फाइंड अ जॉब, सॉरी टाइपिंग मिस्टेक, फाइंड अ जॉब। देखिए जो भी अनएम्प्लॉयड यूथ हैं, जो बेरोजगार युवा हैं बिहार के, जब वो जॉब ढूंढते हैं तो उनको देखिए दूसरे राज्यों में कहीं कहीं जाना पड़ता है, इधर उधर राज्य के दूसरे जिलों में भी जाना पड़ता है, तो उनके पास ट्रांसपोर्ट के लिए पैसे नहीं रहते हैं, तो इसीलिए बिहार सरकार ने इस योजना के तहत उनको 1,000 रुपए देने का वादा किया है फॉर 2 इयर्स, 2 सालों तक, ताकि वो अपने लिए जॉब ढूंढ सकें। उन पैसे की मदद से वो किसी पर डिपेंडेंट ना रहे कि इससे पैसे मांग के उससे पैसे मांग के वो जा रहे हैं अपने लिए जॉब खोजने, सरकार उन्हें पैसे देगी और फिर वो अपने लिए चांस से जॉब खोज सकते हैं। जब उन्हें जॉब मिल जाएगी तो दे कैन परस्यू देयर जॉब्स, राइट। बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम, ये क्रेडिट कार्ड स्कीम है बिहार सरकार की, इसको 2 अक्टूबर 2016 को लॉन्च किया गया था 7 निश्चय प्रोग्राम के तहत। अभी भी ये बिहार में चल रही है। स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड, इसके अंदर जो स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड होती है वो एजुकेशनल लोन प्रोवाइड कराती है 4 लाख रुपए का, अप टू 4 लाख, मतलब 4 लाख रुपए तक जितना आप लेना चाहो उतना, पर 4 लाख मैक्सिमम लिमिट है। जो भी स्टूडेंट 12th पास किए हुए होते हैं वो एजुकेशन लोन ले सकते हैं हायर एजुकेशन को परस्यू करने के लिए। अगर उन्हें हायर एजुकेशन कुछ भी करना है, ठीक है, कोई डिग्री कोई डिप्लोमा उन्हें करना है, तो वो बैंक से 4 लाख तक का लोन अवेल कर सकते हैं, राइट। बिहार गवर्नमेंट इज डिसाइडेड, देखिए बिहार सरकार ने पहले ये काम बैंक्स को सौंपा था, बैंक पहले लोन प्रोवाइड कराते थे स्टूडेंट को, ठीक है, पर बिहार सरकार ने क्या देखा कि जो बैंक हैं वो प्रॉपर समय से लोन प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, इसीलिए बिहार सरकार ने एजुकेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन बनाया। ठीक है, फॉर लोन डिसबर्समेंट, लोन को बांटने के लिए स्टूडेंट्स को, इस स्कीम के तहत, बिहार स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड स्कीम के तहत बिहार एजुकेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन का गठन किया गया, बिकॉज being given proper guarantee of loan amount of students, bank were delayed the loan distribution। गारंटी देने के बाद भी जो बैंक्स थी वो लोन का प्रॉपर डिस्ट्रीब्यूशन टाइमली नहीं करती थी, समय पर लोन स्टूडेंट्स को प्रोवाइड नहीं करा पाती थी, इसलिए बिहार सरकार ने एजुकेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन बना दिया है। नाउ दिस एजुकेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन इज डिसबर्सिंग लोन्स, अब ये जो एजुकेशन फाइनेंस कॉर्पोरेशन है ये स्टूडेंट्स को लोन प्रोवाइड करा रहा है।
बिहार मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, ये अप्रैल 2019 में ये स्कीम स्टार्ट हुई थी और पिछले साल प्रीलिम्स में ये आई भी थी, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मेजर स्कीम है। देखिए जो गर्ल्स का सेक्स मतलब सेक्स रेशियो है, ओवरऑल जो सेक्स रेशियो है बिहार में वो बहुत पुअर है, ठीक है। उसको सुधारने के लिए, गर्ल्स की जो कंडीशन है उसको सुधारने के लिए स्टेप उठाए गए। सब मेजर इनिशिएटिव टू स्टॉप चाइल्ड मैरिज को रोकने के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस गर्ल्स को प्रोवाइड कराने के लिए ये स्कीम स्टार्ट की गई थी। दिस स्कीम में थ्री कंपोनेंट, इसके देखिए थ्री कंपोनेंट्स हैं। एक तो बर्थ ऑफ गर्ल से रिलेटेड है, एक उनको इंटर के एग्जाम पास कराने से, और एक उनको ग्रेजुएशन पास कराने से। अंडर दिस स्कीम, इस स्कीम के तहत गवर्नमेंट 5,000 रुपए प्रोवाइड कराएगी बर्थ ऑफ ए गर्ल। अगर किसी घर में लड़की का जन्म होता है तो वहां 5,000 रुपए दिए जाएंगे, ताकि वो चीयर कर सकें, बोझ ना समझे लड़कियों को मार ना दें पैदा होते ही। इसीलिए उस चीज को चीयर करने के लिए खुशी के तौर पर बिहार सरकार ये देगी। फिर बिहार सरकार 10,000 रुपए और देगी अगर उनके माँ बाप अपनी बच्चियों को 10 और 12 के एग्जाम पास कराते हैं और उन्हें अनमैरिड रखते हैं, ठीक है, शादी नहीं करते हैं उनकी, तो 10 और 12 के एग्जाम पास कराते हैं तो 10,000 रुपए और सरकार उन्हें देगी, ठीक है। उसके बाद 25,000 रुपए और दिए जाएंगे, किश्तों में दिए जाएंगे ऑन पासिंग ग्रेजुएशन डिग्री। जब वो लड़की ग्रेजुएशन करेगी तो 25,000 का जो लमसम अमाउंट है फिर बिहार सरकार देगी लड़की लड़की को, ठीक है। दिस एम्बिशियस गर्ल्स वेलफेयर स्कीम विल बेनिफिट, टी आएगा। ये जो स्कीम है हर साल 1.6 करोड़ जो लड़कियां हैं बिहार में उनको बेनिफिट करेगी। दिस स्कीम इज एप्लीकेबल अप टू 2 गर्ल्स। देखिए एक सिंगल फैमिली में 2 लड़कियों तक ही ये स्कीम का लाभ उठा पाएंगे। अगर एक ही घर में 4 लड़कियां हैं, 6 लड़कियां हैं, तो इस स्कीम का लाभ उनको नहीं मिलेगा, सिर्फ 2 लड़कियों तक ही मिलेगा। 2 लड़कियां हैं तो लाभ 2 लड़कियों तक ही मिलेगा। अगर तीसरी लड़की और पैदा हो जाती है तो तीसरी लड़की को ये लाभ नहीं दिया जाएगा, ओके। दिस इज अ यूनिवर्सल स्कीम। देखिए यूनिवर्सल स्कीम है फॉर ऑल गर्ल्स, सारी लड़कियों के लिए। इसमें कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया जाएगा कास्ट को, कि इस कास्ट की लड़की को मिलेगा, इनकम को, कि अगर फैमिली पुअर है तो उसको मिलेगा। रिलीजन, धर्म नहीं देखा जाएगा, मुस्लिम, हिंदू, सिख, ईसाई, तो सबको दिया जाएगा जो भी गर्ल्स हैं। फाइन, आई होप सम। देखिए ये सारी चीजें पूछ ली जाती हैं, प्रीलिम्स में पूछ ली जाती हैं। अच्छा बताइए कितना कितना अमाउंट दिया जाएगा, इस तरह से पॉइंट्स में पूछ लिया जाता है। मेंस में आप इसको लिखोगे तो बेटर हो जाएगा, और इंटरव्यू के लिए भी ये इम्पोर्टेंट। उसके बाद बिहार मुख्यमंत्री अति पिछड़ा वर्ग उद्यमी योजना, सीएम इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास एंटरप्रेन्योरशिप स्कीम, 24 जनवरी 2020 को इसको स्टार्ट किया गया है। इस स्कीम के तहत जो स्टेट गवर्नमेंट है विल प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू स्टार्ट न्यू बिजनेस। देखिए पैसे प्रोवाइड कराएगी बिहार सरकार ईबीसी कैटेगरी के यूथ को, इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लास, अति पिछड़ा वर्ग के जो युवा हैं, अगर वो कोई बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो उनको सहायता प्रोवाइड कराएगी, उनको पैसे प्रोवाइड कराएगी बिहार सरकार बैंक के थ्रू। ऑब्जेक्टिव क्या है? टू इनेबल ईबीसी, इकोनॉमिक बैकवर्ड क्लास के जो युवा हैं, यूथ हैं, वो नया बिजनेस स्टार्ट कर सकें और सेटअप एन एंटरप्राइज, और अपनी एंटरप्राइज लगा सकें। ऑब्जेक्टिव इसका ये है। फाइनेंशियल असिस्टेंस देखिए 10 लाख का दिया जाएगा इन 2 कंपोनेंट्स, 2 कंपोनेंट में। पहले कंपोनेंट में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे एज स्टेट गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट की तरफ से ये सब्सिडी होगी। और सेकंड कंपोनेंट में 5 लाख रुपए दिए जाएंगे एज इंटरेस्ट फ्री लोन्स। इंटरेस्ट फ्री ये लोन होगा, ठीक है, मतलब इंटरेस्ट इस पर नहीं लगेगा, पर जो इसका प्रिंसिपल अमाउंट है वो लौटाना पड़ेगा, ओके। जब आपका बिजनेस सेटअप हो जाएगा, अच्छे से लग जाएगा, प्रॉफिट आपको होने लगेगा, तो आपको ये पैसा बिना ब्याज के लौटाना पड़ेगा। उसके बाद आपका बिहार जल जीवन हरियाली मिशन है। ये 2 अक्टूबर 2019 को लॉन्च हुई थी। ये एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है बिहार सरकार का। इसके तहत बिहार सरकार बाढ़ की, सूखे की समस्या को कम करने के लिए कोशिश कर रही है, ठीक है। इस इसके लिए 25,524 करोड़ से ये योजना शुरू की गई थी। उसके बाद 6,000 करोड़ रुपए 2020-21 के बजट में इसको दिए गए। बिहार गवर्नमेंट हैड लॉन्च जल जीवन हरियाली मिशन टू मिनिमाइज, देखिए इसके मेन वो क्या है ऑब्जेक्टिव। देखिए बैड इफेक्ट ऑफ जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है, पर्यावरण में जो बदलाव आ रहे हैं उसको रोकने के लिए, लाइव्स ऑफ पीपल एंड टू प्रोटेक्ट एनवायरनमेंट, और प्रकृति को प्रोटेक्ट करने के लिए शुरू किया गया। दिस मिशन वाज लॉन्च ऑन 2 अक्टूबर। 150th एनिवर्सरी थी महात्मा गांधी की, तब इसे शुरू किया गया था। अंडर दिस स्कीम गवर्नमेंट फोकस करेगी एडिक्वेट वाटर अवेलेबिलिटी, सबको पानी मिले,
बहुतायत में, और प्लांटेशन ऑफ ट्री, ज्यादा से ज्यादा प्लांट लगाए जाएंगे। मैंने समझाया था कि प्लांट अगर नदियों के किनारों पे होते हैं तो बाढ़ की समस्या बहुत कम हो जाती है। तो उसी पे बिहार सरकार फोकस कर रही है, और बिहार सरकार ने अपने बजट में बताया था कि 9 अगस्त 2020 को 2,51,00,000 पौधे लगाए जाएंगे ऑल ओवर द बिहार में। पूरे बिहार में 2,51,00,000 पेड़ पौधे लगाए जाएंगे 9 अगस्त 2020। एक ही दिन में इतने सारे पेड़ पौधे लगाए जाएंगे जल जीवन हरियाली मिशन के तहत। ठीक है, दिस कैंपेन विल इनेबल, ये जो कैंपेन है ये बिहार सरकार को मदद करेगा एनवायरमेंट पॉल्यूशन को रोकने के लिए, एज वेल एज ड्रॉट इन दैट, जो सूखे की समस्या है वो भी एक हद तक कम हो जाएगी। देखिए इसके तहत रेन वाटर हार्वेस्टिंग कराई जाएगी। जो वाटर बॉडीज हैं, कुएं, तालाब, बावड़ी, आहार, पाइन, उन सबको रिजुविनेट किया जाएगा। जो कुएं, तालाब वो सब सूख गए थे उनको फिर से रिजुविनेट किया जाएगा। ग्राउंड वाटर को बढ़ाने की कोशिश की जाएगी। प्लांटेशन ऑफ ट्रीज, मैसिव स्केल पे बड़ी मात्रा में ट्रीज लगाए जाएंगे। ठीक है, तो ये कुछ 9-10 इंपॉर्टेंट स्कीम्स हो गई बिहार सरकार की। उसके बाद और भी स्कीम्स हैं जो चल रही हैं, जैसे पीएम किसान सम्मान निधि योजना, जिसके तहत बिहार में, वैसे तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है बट बिहार में इम्प्लीमेंटेड है, हर स्टेट में इम्प्लीमेंटेड है। इसके तहत 6,000 रुपए दिए जाते हैं एलिजिबल फार्मर्स को पर ईयर। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट स्कीम्स थी, एग्जाम की नजर से मुझे इंपॉर्टेंट लगा तो सोचा आपके साथ डिस्कस कर लूं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो प्लीज हिट द लाइक बटन एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक इसको पहुंचाइए ताकि घर बैठे स्टूडेंट्स तैयारी कर सकें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ध्यान से कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।